चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि 17 साल तक लड़की घर पर ही रही तब किसी ने चैलेंज नहीं किया। मकसद बेटियों को जमीन ना देना, जमीन की हवस है बस। ऐसी मुकदमाबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में भाई की बेटी को विरासत ना देने से मुतल्लिक फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि तूबा मरहूम अजहर हुसैन की बेटी नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 17 साल तक लड़की घर पर रही तब किसी ने चैलेंज नहीं किया। मकसद बेटियों को जमीन ना देना, जमीन की हवस है बस। भाई बहनों को जायदाद से निकालने के लिए सोतेला कह देते हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि तूबा इस जायदाद में हिस्सेदार नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जायदाद मरने वाले की थी, दरख्वास्त गुजार की नहीं। बच्चे की पहचान का हक सिर्फ खातून रखती है। क़यामत के रोज भी बच्चों को उनकी माओ के नाम से पुकारा जाएगा। मुकदमाबाजी कर दी जाती है ताकि लड़की फंसी रहे। ऐसी मुकदमाबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। लड़की तूबा को उसके चचा ने जमीन के लिए मुकदमाबाजी में फंसाया। हाई कोर्ट के फैसले पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? नजरसानी केस के ज़ेरे इल्तवा होने का मकसद नहीं कि मरकजी फैसले पर अमल नहीं करना। अदालत ने भाई की बेटी को विरासत न देने से मुतल्लिक फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रेवेन्यू अथॉरिटीज को फैसले पर अमल दरामद का भी हुक्म दे दिया। वाज़ेह है कि तलागंग के रहायशी मुनीर हुसैन ने भाई की वफात के बाद जायदाद की तकसीम का दावा किया था। मुनीर हुसैन ने भाई की बेटी को सौतेली करार दिलवाने और विरासत की हकदार न होने की इस्तदा की थी।